अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम फोर लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जावा में। तो फोर लूप्स क्या हैं? ये भी एक टाइप ऑफ लूप होती है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वाइल लूप हमने पढ़ा, इसी तरह हमने डू वाइल लूप पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आती है फोर लूप। ये एक एडवांस लूप है वाइल लूप और डू वाइल लूप के कंपैरिजन में। तो फोर लूप जो है, इसका सिंटैक्स जो है वो कंसाइज सिंटैक्स होता है, और अक्सर जो ज़्यादा यूज़ होती है वो हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फोर लूप और बाकी जो डू वाइल लूप और वाइल लूप है, इनमें क्या फ़र्क है? तो अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में क्या हो रहा होता था कि जो वाइल लूप हम लगाते थे उसमें हम काउंटर वेरिएबल को ऊपर यानी लूप के बाहर कहीं पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे होते थे, जैसे आई इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम वाइल की कंडीशन अटैच करते थे उस ब्लॉक के अंदर, और जो काउंटर वेरिएबल को हम अपडेट कराना होता था, जैसे हम प्लस प्लस कर रहे होते थे, तो वो हम लूप के अंदर कर रहे होते थे। या अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप में भी जो इनिशियल वैल्यू होती थी जो काउंटर वेरिएबल की, वो भी हम कहीं ऊपर कर रहे होते थे, और जो अपडेशन होती थी काउंटर वेरिएबल की, वो उस लूप के अंदर कहीं पे हम कर रहे होते थे। तो फोर लूप में कुछ ऐसा सीन नहीं है। फोर लूप में क्या होता है कि फोर का हम कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद इनिशियल जो वैल्यू होती है काउंटर वेरिएबल की, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। यानी इनिशियल वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है लूप को। तो मान लो हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, तो यहाँ पे उसका इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन देनी होती है कि कब तक हमने इस लूप को चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी इसी सेम ब्रेस के अंदर, इस टर्मिनेटर के बाद। उसके बाद यहाँ पे हमारी आइट्रेशंस रहेंगी। आइट्रेशन से मुराद कि हम इस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी अपडेट करेंगे। जैसे कि हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के केस में हम कर रहे होते थे, उसकी बॉडी के अंदर काउंटर को प्लस प्लस कर रहे होते थे, तो सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे फोर लूप के इन ब्रेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। और उसके बाद इन ब्रेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारी स्टेटमेंट रहेगी। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, मान लो कि वेलकम टू जावा हमने 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो अगर वाइल लूप की मदद से अगर हम कर रहे होते, तो हमने क्या करना होता कि ऊपर पहले काउंटर वेरिएबल को हम ज़ीरो रखते ऊपर कहीं पे, और उसके बाद हम वाइल लूप चलाते और यहाँ पे हम कंडीशन रखते कि जब तक आई लेस देन 10 है तब तक हमने वेलकम टू जावा प्रिंट करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कहीं पे हम उस बॉडी के अंदर काउंटर वेरिएबल यानी आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, जबकि फोर लूप में ऐसा नहीं होगा। इसके पैरेंथेसिस के अंदर ही हम तीनों चीज़ें हम एक साथ ही करेंगे, यानी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज और काउंटर वेरिएबल की जो कंडीशन है वो भी हम एक साथ लगाएंगे, और काउंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो वो भी हम सेम पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई है, सबसे पहले हमने काउंटर वेरिएबल को हमने ज़ीरो रखा है, और जो कंडीशन अटैच की है कि जब तक आई 10 से लेस देन है तब तक ये काम करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू जावा। और उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमारा जो लूप है वो बार बार यानी आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उसको अपडेट करेगा, एक लूप चलने के बाद प्लस हो जाएगी तो वो वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह होते होते ये 9 तक रीच करेगा। 9 पे कंडीशन ट्रू होगी, अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। जब वैल्यू आई की अपडेट होके 10 हो जाएगी तब हमारा फोर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम इंटेलिजे में करते हैं। तो इंटेलिजे में आके एक मैं न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ फोर लूप। तो यहाँ पे मैं मान लो इसको नाम दिया फोर लूप, और यहाँ पे हम एक मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लो कि हमने वेलकम टू जावा प्रिंट करना है फोर लूप की मदद से। अगर हम वाइल लूप की मदद से कर रहे होते तो क्या होता कि हमें काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती। मान लो कि हमने काउंटर वेरिएबल को ज़ीरो रखा है सी,
और वाइल लूप की अगर हम मदद से कर रहे होते तो हम क्या लिखते, वाइल c इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक c 10 से छोटा है तब तक हमने प्रिंट करना है वेलकम टू जावा। तो यहाँ पे हम लिख रहे होते वेलकम टू जावा, और इसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर हम c को अपडेट कर रहे होते यानी इंक्रीमेंट कर रहे होते, तब यहाँ पे हमारा जो कोड है वो 10 टाइम्स प्रिंट होता वेलकम टू जावा। अगर हम इसको फोर लूप में करना चाहें तब हम वो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आउटपुट आया ये हमारा वाइल लूप का है। अगर सेम यही रिजल्ट हम जो है फोर लूप में हासिल करना चाहें तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे फोर लूप। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देना होता है, काउंटर वेरिएबल। तो काउंटर वेरिएबल को सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना है, जैसे हम वाइल लूप के केस में कर रहे होते थे। तो यहाँ पे सेम काम हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंटर वेरिएबल हमारा शुरू होगा 0 से, और उसके बाद टर्मिनेटर। यहाँ पे हमने कंडीशन अटैच करनी है कि काउंटर वेरिएबल पे हमने कोई कंडीशन अटैच करनी है या नहीं, कि लूप कब तक चलनी चाहिए, 0 से लेकर लास्ट जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। तो मान लो हमने 10 टाइम्स इस लूप को चलाना है तो हम 10 डाल देते हैं, और उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट यानी अपडेट करा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आई को अपडेट कराऊंगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, और ये जो कोड रहेगा वो हम रन कराएंगे वेलकम टू जावा। और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो सेम आउटपुट आएगा जैसे वाइल लूप के केस में आया था। तो हमने इसको रन किया है और हम चेक करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आया वो सेम आया वाइल लूप के केस में जैसा आया था। तो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले काउंटर वेरिएबल चेक हो रहा है, काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है, उसके बाद हमने कंडीशन अटैच की। तो 0 इज़ लेस देन 10 फर्स्ट टाइम ये प्रिंट होगा, उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी, इंक्रीमेंट होगी, यानी 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद कंडीशन फिर से चेक होगी, इस बार भी इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो अंदर आके कोड को एग्जीक्यूट कराएगा सेकेंड टाइम। उसके बाद आई में फिर इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, होते होते ये 9 तक वैल्यू पहुँच जाएगी। ये कैसे होगी, ये सेम सिनेरियो रहेगा, 9 पे भी कंडीशन ट्रू होगी और अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इस वक्त आई की वैल्यू हो जाएगी 10, 9 से एक अपडेट होने के बाद 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 10 लेस देन 10, तो यहाँ पे इसको मिलेगा फॉल्स, और इस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। तो यहाँ पे जो हमने टर्मिनेटिंग पॉइंट रखा है वो 10 रखा है, सॉरी। अगर मान लो कि ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है अगर हम ये नहीं रखते, यानी जो टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट है हम उसको नहीं रखते हैं, तब क्या होगा उस केस में, तब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो हमारी जो लूप है वो इनफाइनाइट होगी, यानी चलती रहेगी और चलती रहेगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी जो मेमोरी नहीं है कंप्यूटर की वो भर नहीं जाती, तब तक ये लूप चलती रहेगी, और हमारा जो फैन है वो भी इंशाल्लाह से चलता रहेगा। तो ऐसी केसेस में हमने जो इनफाइनाइट लूप्स हैं उनसे बचना है, हमने किसी भी लूप को इनफाइनाइट होने नहीं देना है। तो यहाँ पे हमने लास्ट एक ऐसी टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी होती है कि हमें कहाँ तक इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो लास्ट कंडीशन हम यहाँ पे अटैच कर रहे होंगे वो होगी 5। अगर मान लो कि हमने 5 तक प्रिंट कराना है तो हम 5 रखेंगे। अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं करते टर्मिनेटिंग तो ये हमारी इनफाइनाइट लूप कहलाएगी, जो चलती रहेगी जब तक हमारा जो मेमोरी है वो भर नहीं जाती, तब तक ये इनफाइनाइट लूप्स चलती रहेंगी। तो इनफाइनाइट लूप से हमने बचना। तो अब यहाँ पे हमने 5 कंडीशन लगाई थी तो हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो होप सो फॉर लूप्स आप लोगों को समझ में आया होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर आप लोग ने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो जल्दी से जाके आप लोग ने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे फुली कॉन्सेप्चुअल जावा की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। बिल्कुल एवरी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।